जय हिंद। आज हम प्रश्न उत्तर करेंगे सामाजिक विज्ञान इतिहास का। पुस्तक का नाम है समाज का अध्ययन, भारत और उसके आगे। अध्याय 1 है प्राकृतिक संसाधन एवं उनका उपयोग। आइए प्रश्न और क्रियाकलाप का ये प्रश्न उत्तर शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, आज जो संसाधन नवीकरणीय हैं उन्हें कल अनवीकरणीय कैसे बनाया जा सकता है? कुछ ऐसे उपायों का वर्णन कीजिए जिनसे ऐसा होने से रोका जा सकता है। तो पहला प्रश्न है, आज जो संसाधन नवीकरणीय हैं उन्हें कल अनवीकरणीय कैसे बनाया जा सकता है? तो यहाँ पर उत्तर होगा, यदि नवीकरणीय संसाधनों जैसे जल, वन, मिट्टी का आवश्यकता से अधिक और बिना योजना के उपयोग किया जाए तो वे भविष्य में समाप्त होने लगते हैं और अनवीकरणीय जैसे बन सकते हैं। दूसरा प्रश्न था कि कुछ ऐसे उपायों का वर्णन कीजिए जिनसे ऐसा होने से रोका जा सकता है। तो यहाँ पर उत्तर होगा, ऐसा होने से रोकने के उपाय। पहला उपाय है जल का सोच समझकर उपयोग करना। दूसरा, अधिक से अधिक पेड़ लगाना। तीसरा, वर्षा जल का संचयन करना। चौथा, संसाधनों का पुनः उपयोग यानी रीयूज और पुनः चक्रण रिसाइकल करना। पाँचवा, लोगों को प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण के प्रति जागरूक करना। इसका निष्कर्ष यही निकलता है कि प्राकृतिक संसाधनों का विवेकपूर्ण उपयोग ही उन्हें आने वाली पीढ़ियों के लिए सुरक्षित रख सकता है। प्रश्न संख्या 2। प्रश्न है आप लोगों के सामने कि 5 पारिस्थितिक तंत्र यानी इकोसिस्टम के नाम बताइए जो मानव के लिए उपयोगी है। उत्तर होगा, मानव के लिए उपयोगी 5 पारिस्थितिक तंत्र निम्नलिखित है। पहला, वन पारिस्थितिक तंत्र। इसके लिए इसमें उपयोगी चीज़ है लकड़ी, औषधियाँ एवं ऑक्सीजन प्रदान करता है वन पारिस्थितिक तंत्र। इसके बाद दूसरा है घास का मैदान, पशुओं के लिए चारा उपलब्ध कराता है। तीसरा, नदी पारिस्थितिक तंत्र, पीने का पानी, सिंचाई तथा मछलियाँ देता है। चौथा, समुद्री पारिस्थितिक तंत्र, मछली, नमक और खनिज प्रदान करता है। पाँचवा, कृषि पारिस्थितिक तंत्र, अनाज, फल और सब्जियां उपलब्ध कराता है। प्रश्न संख्या 3। प्रश्न है, नवीकरणीय संसाधन क्या है? ये अनवीकरणीय संसाधनों से कैसे भिन्न हैं? लोग यह सुनिश्चित करने के लिए क्या कर सकते हैं कि नवीकरणीय संसाधन हमारे और आने वाली पीढ़ियों के लिए उपयोग के लिए उपलब्ध रहे? 2 उदाहरण दीजिए। इसमें बहुत सारे प्रश्न हैं। तो पहला प्रश्न है कि नवीकरणीय संसाधन क्या है? तो इसका उत्तर होगा, नवीकरणीय संसाधन वे संसाधन जो प्रकृति द्वारा बार बार बन जाते हैं और समाप्त नहीं होते, नवीकरणीय संसाधन कहलाते हैं। उदाहरण, सूर्य का प्रकाश, वायु, जल। इसके बाद अगला प्रश्न है कि ये अनवीकरणीय संसाधनों से कैसे भिन्न हैं? तो यहाँ पर अनवीकरणीय संसाधन है, किसे कहेंगे? तो उत्तर होगा, वे संसाधन जो एक बार समाप्त हो जाने पर जल्दी दोबारा नहीं बनते, अनवीकरणीय संसाधन कहलाते हैं। उदाहरण, कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस। इसके बाद अगला प्रश्न था कि लोग यह सुनिश्चित करने के लिए क्या क्या कर सकते हैं और नवीकरणीय और
नवीकरणीय संसाधन हमारे और आने वाले पीढ़ियों के लिए उपयोग के लिए उपलब्ध रहे। ठीक है, यहाँ पर हम दोनों में अंतर करेंगे, नवीकरणीय संसाधन और अनवीकरणीय संसाधन, क्योंकि तुलना करना है कि नवीकरणीय संसाधन अनवीकरणीय संसाधन से कैसे भिन्न है, तो तुलना करके जानेंगे। नवीकरणीय संसाधन और दूसरे तरफ होगा अनवीकरणीय संसाधन। तो नवीकरणीय संसाधन बार बार बनते हैं, जबकि अनवीकरणीय संसाधन दोबारा बनने में लाखों वर्ष लगते हैं। नवीकरणीय संसाधन समाप्त होने की संभावना कम होती है, जबकि अनवीकरणीय संसाधन जल्दी समाप्त हो सकते हैं। नवीकरणीय संसाधन पर्यावरण के लिए अधिक सुरक्षित है, जबकि अनवीकरणीय संसाधन इनका अधिक उपयोग पर्यावरण को नुकसान पहुंचाता है। अब हम जानेंगे कि उन्हें सुरक्षित रखने के उपाय कौन कौन से हैं। तो उत्तर होगा, सबसे पहले पेड़ लगाना, पानी की बचत करना, सौर एवं पवन ऊर्जा का अधिक उपयोग करना, संसाधनों का पुनः चक्रण करना, ये उन्हें सुरक्षित करता है। अब जैसे कि प्रश्न है कि उदाहरण देकर बताना है, तो वर्षा जल संचयन और वृक्षारोपण, ये है उदाहरण। अब प्रश्न 4 की ओर आते हैं। प्रश्न है आप लोगों के सामने कि अपने घर और पड़ोस में ऐसी सांस्कृतिक प्रथाओं की पहचान कीजिए जो प्राकृतिक संसाधनों के विवेकपूर्ण उपयोग की ओर इंगित करती हैं। तो उत्तर होगा, हमारे घर और आसपास कई अच्छी परंपराएं प्राकृतिक संसाधनों की रक्षा करती है। जैसे पहला, वर्षा जल को संग्रह करना। दूसरा, पूजा के बाद पौधे लगाना। तीसरा, बिजली और पानी की बचत करना। चौथा, कपड़े के थैले का उपयोग करना। पाँचवां, कचरे को अलग इकट्ठा करना। निष्कर्ष, इन आदतों से प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण होता है और पर्यावरण स्वच्छ रहता है। अब हम इस चैप्टर का अंतिम प्रश्न की ओर आ गए हैं। प्रश्न नंबर 5, वर्तमान उपयोग के लिए वस्तुओं के उत्पादन में किन बातों का ध्यान में रखना चाहिए? तो यहाँ पर उत्तर होगा, वस्तुओं के उत्पादन में निम्नलिखित बातों का ध्यान रखना चाहिए। यहाँ पर पहला नंबर पर है, प्राकृतिक संसाधनों का सीमित एवं विवेकपूर्ण उपयोग हो। दूसरा, पर्यावरण को कम से कम नुकसान पहुँचे। तीसरा, प्रदूषण कम हो। चौथा, पुनर्चक्रण योग्य सामग्री का उपयोग किया जाए। पाँचवां, आने वाली पीढ़ियों की आवश्यकताओं का भी ध्यान रखा जाए। इसका निष्कर्ष यही होता है कि सतत विकास, सस्टेनेबल डेवलपमेंट को ध्यान में रखकर ही वस्तुओं का उत्पादन करना चाहिए। इसी प्रकार से यह पहला चैप्टर यहीं पर कंप्लीट होता है। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।